सपा सांसद डिंपल यादव ने मैनपुरी जिले में संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मर्ज के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताते हुए जिलाधिकारी मैनपुरी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये निर्णय ग्रामीण बच्चों की शिक्षा को प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। डिंपल यादव ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत मर्ज की प्रक्रिया से बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। डिंपल यादव ने अपने पत्र में इस बात पर भी जोर दिया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पहले से ही शिक्षा की स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों को अगर पास के स्कूलों में मर्ज कर दिया गया तो विद्यार्थियों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे स्कूल छोड़ने वालों की संख्या बढ़ सकती है। खास तौर पर बालिकाओं को इससे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि परिवहन सुविधाएं सीमित है और सुरक्षा का सवाल भी अहम है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब एवं श्रमिक परिवारों के बच्चे पहले से ही कई सामाजिक व आर्थिक बाधाओं से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि निकटतम स्कूल बंद कर दिए जाते हैं तो अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से पीछे हट सकते हैं। इसके चलते स्कूली नामांकन में गिरावट आएगी और साक्षरता दर प्रभावित होगी। डिंपल यादव ने यह भी कहा है कि ये मर्ज नीति जमीनी स्तर पर बिना जनप्रतिनिधियों की राय लिए बनाई गई है। सांसद ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे तत्काल इस नीति पर पुनर्विचार करें और स्थानीय जनता की राय लेकर ही कोई निर्णय लें। उन्होंने मांग की है कि मैनपुरी जिले के सभी ब्लॉकों में संबंधित विद्यालयों की प्रधानाचार्यों, अध्यापकों, ग्राम प्रधानों और अभिभावकों की बैठक बुलाकर इस विषय में खुली चर्चा कराई जाए। यदि फिर भी मर्ज की कोई आवश्यकता प्रतीत होती है तो इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, जिससे शिक्षा व्यवस्था बाधित न हो। डिंपल यादव ने पत्र में बताया कि उनके पास लगातार क्षेत्रवासियों की शिकायतें आ रही हैं, जिनमें बताया गया है कि विद्यालयों का मर्ज छात्रों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसानदायक है। उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई एक्ट के तहत हर बच्चों को अपने निवास स्थान के पास प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। मर्ज की प्रक्रिया इस अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने प्रशासन को सुझाव दिया है कि स्कूल के मर्ज के बजाय शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए, अध्यापक और संसाधनों की कमी को दूर किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आग्रह किया है कि मर्ज की सूचना स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से दी जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और ग्रामीण जनता को समय रहते जानकारी मिल सके। पत्र के अंत में डिंपल यादव ने चिताया है कि यदि प्रशासन इस पर गौर नहीं करता और स्कूलों का मर्ज जबरन करता है तो समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ जन आंदोलन छेड़ेगी और यह मुद्दा विधानसभा और संसद में भी उठाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से गरीब, किसान, मजदूर और छात्रों के हक की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी शिक्षा के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगी। डिंपल यादव के इस पत्र के बाद जिले में शिक्षा विभाग और प्रशासनिक हलकों में हलचल देखी जा रही है। कई शिक्षक संगठनों ने भी मर्ज नीति पर आपत्ति जताई है और डिंपल यादव के कदम का समर्थन किया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस विरोध को कैसे लेता है और आगे इस पर क्या फैसला होता है। आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।